हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली मूवी डेड साइलेंस को, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। तो फिर इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम है जैमी और लिसा, जो कि बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पर उन्हें क्या पता कि उनकी खुशहाल जिंदगी में एक ग्रहण लगने वाला है। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर आवाज होती है। जैमी देखने के लिए जाता है, जहां उसे दरवाजे पर पार्सल रखा हुआ था जिसमें जैमी का नाम भी था। वो उसे अंदर लेके आता है, पर उस पार्सल में भेजे जाने वाले का नाम, अता पता कुछ भी नहीं था। वो उसे खोलता है, जिसके अंदर से एक बोलने वाला पुतला निकलता है। ये देखकर जैमी को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी लिसा कहती है कि इसे देखकर उसे एक बचपन की कविता याद आ गई है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं है क्या वो भूत की कहानी जिसने बहुत से पुतले रखे थे। तभी लिसा कहती है मैरी सॉ की नजर से बचकर रहना। उसके बाद जैरी सामान लेने के लिए बाहर जाता है और यहाँ लिसा घर पर अकेली होती है। तभी लिसा को कुछ एहसास होने लगता है। वो उस पुतले को देखती है और उसके पास जाती है। तभी उसके ऊपर एक चादर आ जाता है और वो दूर जाकर गिर जाती है और एक शक्ति उसे उस कमरे के अंदर खींच लेती है। तभी जैमी वापस घर आता है। वो खून को देखकर डर जाता है। वो लिसा को आवाज देता है। तभी एक कमरे से उसे लिसा की आवाज आती है जो उसे बुला रही थी। वो उस कमरे में जाता है और जैसे ही वो चादर हटाता है उसे वहाँ पर लिसा की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो बहुत ही बुरी हालत में थी। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैमी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले भी शॉक्ड थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी मौत कभी भी नहीं देखी थी, क्योंकि उसका मुंह पूरा खुला हुआ था और उसकी जीभ भी कटी हुई थी, मानो जैसे उसकी जीभ को किसी ने काट दिया हो। और वहाँ इकलौता जैमी ही उस घर में था, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इंस्पेक्टर लिप्टन, उन्हें जैमी पर ही शक था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैमी घर आता है और उस पार्सल को अच्छे से चेक करता है जिस बॉक्स में वो पुतला आया था, जहां उसे पता चलता है कि ये कहीं न कहीं उसके घर से जुड़ा हुआ है। उस बॉक्स में मैरी सॉ का नाम भी लिखा हुआ था, साथ ही साथ उस पुतले का नाम भी था, बिली। वो उस पुतले को लेकर फौरन अपने घर को जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर और उसकी दूसरी पत्नी से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैमी और उसके फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ जैमी के फादर एक व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। यहाँ जैमी अपने फादर से उसे कविता के बारे में पूछता है, जो कहानी के स्टार्टिंग में लिसा बताती है, पर उसके फादर उसे इग्नोर करने को कहते हैं और जैमी वहाँ से फौरन निकल जाता है। उसके बाद जैमी हेनरी से मिलता है, जहाँ वो उसकी वाइफ को भी देखता है, जिनकी शायद दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हेनरी यहाँ लिसा के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। जैमी उसी रात एक होटल में रुकता है। रात में जैमी के सो जाने के बाद हम उस पुतले को देखते हैं जो जैमी को ही देख रहा था। तभी अचानक से जैमी को एक आवाज सुनाई देती है। वो आंखें खोलता है। वो जैसे ही आंखें खोलता है वो पुतले को अपने पास पाता है। वो डर के उठता है, पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उसे उस पुतले की जगह पर मैरी सॉ दिखाई देती है। वो फौरन लाइट्स ऑन करता है और अब सब नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पर जैमी ये देखकर काफी डर जाता है। और यहाँ हेनरी के पास लिसा की डेड बॉडी भी आ गई थी, जिसे देखकर वो डर भी गया था और शॉक्ड भी था, मानो ऐसी डेड बॉडी उसने पहले भी देखी हो। तभी वो अपनी बीवी मैरियन के पास जाता है, जो हेनरी को कहती है कि वो यही है, वो वापस आ गई है, तुम चुप रहना, खामोश रहना। अगली सुबह लिसा का अंतिम संस्कार होता है। तभी उसके बाद जैमी को जंगल में कोई दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ हैरिन की बीवी मैरियन आती है। वो उससे कहती है, क्या तुमने उसे देखा जब वो तुम्हारी बीवी को मार रही थी? तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और मैरियन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मैरियन जैमी को उस पुतले को दफना देने को कहती है। तभी जैमी की नजर एक कब्र पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि मैरी सॉ की थी। वो फौरन होटल आता है और उस पुतले को लेकर मैरी सॉ के कब्र के पास आता है। वहाँ जाकर उसे बैली नाम का एक कब्र भी दिखाई देता है। वो उसे खोदता है, पर वो कब्र खाली होती है। वो उस पुतले को उसी के कब्र में वापस दफना देता है। उसके बाद जैमी वापस होटल आता है, जहाँ वो अपने रूम में उसी पुतले बिली को पाता है, पर उसे इस बार इंस्पेक्टर लिप्टन लेकर आए थे, जहां हमें पहले से ही पता था कि ऑफिसर को जैमी पर शक है। वो उससे इस पुतले को दफनाने का कारण पूछते हैं। जैमी वापस से उसी कविता को दोहराता है। जैमी कहता है कि वो इसी कब्र से आया था, इसलिए मैंने इसी कब्र में उसे दफना दिया। ऑफिसर इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और वो इस पुतले को भी अपने पास रख लेते हैं। अगली सुबह जैमी उस डॉल को लेकर हेनरी के घर जाता है और उसकी वाइफ मैरियन से इस डॉल के बारे में पूछने लगता है। वो उनसे कहता है कि आप ही ने कहा ना कि मेरी बीवी को मैरी सॉ ने मारा है, आपने ऐसा क्यों कहा?
तभी हेनरी वहाँ पर आता है और जैमी को अपने साथ अंदर ले जाता है और जैमी को सारी बातें बताता है कि जब हेनरी छोटा था तब शहर में एक शानदार थिएटर खुला था जिसमें हेनरी भी गया था, जहाँ पर मैरी शॉ बिली के साथ शो कर रही थी। तभी सारी ऑडियंस के बीच में एक बच्चा बोलता है कि ये पुतला बात नहीं कर रहा है बल्कि ये मैरी ही बोल रही है। मैरी ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और फिर अचानक से कुछ हफ्ते बाद ही वो बच्चा भी गायब हो जाता है और उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। पर हेनरी को शुरू से ही लग रहा था कि ये काम मैरी शॉ का है और कुछ ही समय के बाद मैरी शॉ को किसी ने मार डाला और उसकी वसीयत में लिखा था कि उसके 100 पुतलों को उसी के साथ दफना दिया जाए क्योंकि वो उन्हें ही अपना बच्चा मानती थी। उसकी लाश हेनरी के पिता के मुर्दा घर में आया था, जहां हेनरी बताता है कि मैरी शॉ खुद भी एक पुतला बनना चाहती थी। जहां हम देखते हैं वो सीन जिसमें हेनरी छोटा था, तब उन्होंने मैरी शॉ की बॉडी देखी थी। उसकी लाश लीजा के जैसी थी। मैरी का भी मुंह पुतले के समान खुला हुआ था और उसकी जीभ भी कटी हुई थी, जिसे देखकर हेनरी बहुत ही डर गया था। वो बताता है कि उसके बाद ही मैरी का मौत का तांडव शुरू हो गया था। बहुत सी परिवारों की मौत हुई थी और उन सभी लाशों में उनकी जीभ कटी हुई थी और उनका मुंह खुला हुआ था। वो कहते हैं कि इस शहर में मैरी शॉ का नाम कोई भी नहीं लेता है, सब उसके नाम से ही डरते हैं। जैमी वहाँ से पुराने थिएटर में जाता है जहाँ मैरी शॉ रहा करती थी। हेनरी उसे वहाँ जाने से रोकता है पर जैमी उनकी बात नहीं सुनता है। जैमी उस थिएटर के अंदर जाता है पर अब वो पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। वो वहीं के एक रूम के अंदर जाता है जहाँ एक पेटी में उसे एक बुक मिलती है जो शायद मैरी शॉ की थी। उसमें पुतले बनाने के तरीके लिखे हुए थे। उसमें वो मिसिंग लड़का का नाम भी लिखा हुआ था और उसकी फोटो भी थी। तभी वहाँ के मिरर में अचानक से कोई दिखाई देता है। जैमी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से फौरन निकल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हेनरी को उसकी वाइफ मैरियन की आवाज सुनाई देती है जहाँ वो किसी से बात कर रही थी। तभी हेनरी को मैरी शॉ की भी आवाज आती है। वो फौरन वहाँ जाता है और वहाँ उसकी वाइफ के सामने उसी पुतले को पाता है। हेनरी उस पुतले को लेकर एक रूम में आ जाता है और कुछ सामान को खोजने लगता है जहाँ अचानक से उसे मैरियन की आवाज सुनाई देती है। उस रूम में एक सीक्रेट प्लेस भी था जिसके अंदर से हेनरी को आवाजें आ रही थी। हेनरी उसके अंदर जाता है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है और तभी अचानक से वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ मैरी शॉ आ जाती है और हेनरी को भी बुरी तरीके से मार डालती है। और यहाँ जैमी वापस अपने फादर के पास जाता है। वो अपने फादर से मैरी शॉ के बारे में पूछता है। वो कहता है कि आपको सब कुछ पता था पर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जैमी पूछता है कि उसके अंकल और मैरी शॉ के बीच में क्या संबंध है, जहाँ हमें पता चलता है कि जैमी के अंकल कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जो उस समय गायब हो गया था। उसके फादर को अब सब कुछ सच सच बताना ही पड़ता है। वो कहते हैं कि एक दिन उसके अंकल अचानक से ही गायब हो गए थे और हमारे परिवार का शक सिर्फ एक ही शख्स पर था, वो थी मैरी शॉ। इसलिए उसके परिवार के लोगों ने उसे चिल्लाने पर मजबूर किया और उसकी जुबान काट दी और उसे मार डाला। पर कुछ ही समय के बाद वो वापस आ गई और एक के बाद एक करके सबको मार डालने लगी। जहाँ हमें पता चलता है कि इसी कारण जैमी के फादर ने जैमी को खुद से इतना दूर रखा ताकि मैरी शॉ उस तक ना पहुंच सके। और एक यही कारण था कि जैमी और उसके फादर के बीच में बहुत ही दूरियां थी। जैमी कहता है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। तभी वहाँ पर ऑफिसर लिप्टन आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि कब्रिस्तान से 100 पुतले गायब हैं, उसे वहाँ से किसने निकाला। उनका शक इस काम के लिए भी जैमी पर ही था और वो उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। तभी अचानक से एक कॉल आता है जो कि हेनरी का होता है। पर यहाँ हमें पहले से ही पता है कि हेनरी मारा जा चुका है, पर उस कॉल में कौन है हमें ये पता नहीं है। वो जैमी को थिएटर पर वापस बुलाता है और कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि लिसा को तुमने नहीं मारा है। जैमी ऑफिसर लिप्टन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है पर यहाँ लिप्टन जैमी का पीछा करता है। जैमी थिएटर पर पहुँच जाता है जहाँ उसके पीछे लिप्टन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। थिएटर पर जैमी के पहुँचते ही जैमी को हेनरी की आवाज सुनाई देती है जो उसे एक रूम की तरफ बुला रहा था। वहाँ जाने पर जैमी को कोई भी दिखाई नहीं देता है पर यहाँ लिप्टन भी जैमी का पीछा करते करते उस रूम पर पहुँच जाता है जहाँ दोनों को ही हेनरी की आवाज सुनाई देती है। अब वो दोनों साथ मिलकर उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं जहाँ जैमी लिप्टन को पहले ही कह देता है कि याद रखना कोई भी आवाज दे या सामने आए आपको चीखना नहीं है। वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ जाकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे पुतले अपने आप ही कब्र से निकलकर यहाँ आ चुके होते हैं और अपने अपने प्लेस पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि सब पुतलों के नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ था।
पर उन पुतलों में से एक पुतला गायब था जो हेनरी के घर में था, जिसका नाम था बिली। जहाँ पर जैमी को अपने अंकल की बॉडी भी दिखाई देती है जो कि पुतला बन चुकी थी। अब यहाँ ये सब देखकर ऑफिसर को भी जैमी की बातों पर यकीन होने लगता है। अब अचानक से सारे पुतले बाईं ओर देखने लगते हैं जहाँ पर एक और पुतला था। जैमी उसे मैरी शॉ नाम से बुलाता है। तभी वो पुतला हंसकर उसे चालाक कहता है। जहाँ जैमी उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, जहाँ वो पुतला कहता है कि मैं उन सभी लोगों को चुप कराऊंगी जिसने मुझे चुप कराया था। जैमी उससे लिसा के बारे में पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। तभी वो पुतला जैमी को अपने पास बुलाता है। लिप्टन उसे जाने से मना करता है पर जैमी वहाँ चाहता है, जहाँ वो पुतला कहता है यानी मैरी शॉ कहती है कि तुम लास्ट एशन नहीं हो। इसका मतलब है कि लिसा प्रेग्नेंट थी और उसे लड़का होने वाला था और ये बात मैरी शॉ को पता चल गई थी, जिसके कारण मैरी शॉ ने सबसे पहले लिसा को मारा। वो पुतला अचानक से बुरी तरीके से हंसने लगता है। जहाँ पुतले के पीछे हम मैरी शॉ को देखते हैं। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। ऑफिसर लिप्टन उस पुतले को शूट कर देता है। तभी अचानक से मैरी शॉ की आत्मा सारे पुतले में आने लगती है। ऑफिसर एक एक करके सभी पुतले को शूट करने लगता है। तभी जैमी को ये बात पता चल जाता है कि मैरी शॉ इन्हीं पुतलों के जरिए जिंदा है। तभी जैमी उन सारे पुतलों पर आग लगा देते हैं और वहाँ से दोनों भागने लगते हैं। तभी ऑफिसर नीचे गिर जाते हैं और उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो चिल्ला देते हैं। उनके चिल्लाते ही मैरी शॉ उन्हें मार डालती है। यहाँ जैमी भी गिर जाता है पर वो चिल्लाता नहीं है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे बिली की याद आती है और वो फौरन हेनरी के घर जाता है क्योंकि बिली उसे घर पर रखी हुई थी, जहाँ वो हेनरी को मरा हुआ पाता है और उसकी वाइफ मैरियन वहाँ रो रही थी। जैमी मैरियन से उस पुतले के बारे में पूछता है, जहाँ वो कहती है कि उसे ले गए, ऐसे उसे ले गए। तभी जैमी कहता है कि वो व्हील चेयर पर है, वो उठ भी नहीं सकते, पर वो कहती है कि नहीं, वो उसे ले गए, वो अभी तुरंत ही उसे ले गए, मैंने उन्हें देखा है। ये सुनकर जैमी फौरन अपने घर जाता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा और घोर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वो एक कमरे में पहुंचता है और एक हल्का सा आवाज आता है, जैमी तुमने मुझे क्यों दफनाया, मैं यहाँ हूँ। और उसे वहाँ पर बिली दिखाई दे देता है। तभी एक पर्दे के पीछे से मैरी शॉ की आत्मा उस पर हमला करने आती है, पर जैमी बिना चिल्लाए बिली को चिमनी की आग में फेंक देता है और कुछ ही क्षणों में उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं। वो उसके पास जाता है। जैसे ही जैमी उन्हें छूता है, उनका सर एक पुतले के समान नीचे झुक जाता है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए पीछे एक लकड़ी भी लगी हुई थी, जिसे देखकर जैमी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी दूसरी पत्नी उसे कंट्रोल कर रही थी, मतलब उसके फादर एक पुतला बन चुके थे और उन्हें कंट्रोल उसकी वाइफ कर रही थी, मतलब वो वाइफ कोई और नहीं बल्कि मैरी शॉ थी। अब जेरी को सब कुछ समझ आ जाता है। जेरी जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी उसके सामने उसकी स्टेप मदर आ जाती है, जो जेमी को कहती है, बोलो अब कौन है पुतला। और एकदम से उसका चेहरा मैरी शॉ में बदल जाता है और जेमी जोर से चिल्ला देता है। और बस होना क्या था, जेमी का भी वही हाल होता है जो बाकियों का हुआ था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।